हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज के दिन हम कवर करने वाले हैं 5 ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज को जिन्होंने रिसेंटली काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। हम चेकआउट करेंगे इन इंपॉर्टेंट कंपनीज के मैनेजमेंट की गाइडेंस को भी। तो दोस्तों, ये सारी वही कंपनीज है जिनके ऊपर मैं आपके लिए पहले भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों कई मेरे मेंबर मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स को, उनकी गाइडेंस को कवर किया जाए। तो इसी कारण से दोस्तों आज के दिन मैं आप लोग के लिए इन 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज को कवर करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है। इन सारी कंपनीज के ऊपर मैं आपके लिए पहले ही डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आपको इन कंपनीज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल पर जाके। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता है। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था। इसके अलावा आप सब लोग को पता है मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ खास कंटेंट पोस्ट करता हूँ डिटेल एनालिसिस की वीडियोस के थ्रू। तो अगर आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट कंटेंट देखना है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप उनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को एंजॉय कर पाएंगे जो सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप है जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। वो मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको पहली एडवांटेज बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी। आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दो खास एडवांटेज हैं दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप की। अगर आप उसके बाद ये सारी वीडियोस को एक साथ देखना चाहते हैं जो सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे मेंबर्स ओनली टैब पे क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं आपको चेकआउट कराऊँ रिसेंटली हमने इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए एक क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मिड कैप मार्केट लीडर कंपनी है, इसका डिटेल एनालिसिस किया था तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। उससे पहले मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे एक प्रिसीजन कंपोनेंट मेकर कंपनी है, ये भी मार्केट लीडर है, इसका डिटेल एनालिसिस किया था। इससे पहले हमने कवर की थी इंडिया के अंदर की एक इंपॉर्टेंट एरोस्पेस और इंजीनियरिंग की कंपनी जो स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बाद दोस्तों मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज को कवर किया था। तो आप इन दो इंपॉर्टेंट माइक्रो कैप कंपनीज को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 6-7 इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैंने आपके लिए पिछले एक महीने में पोस्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी एक महीने पहले, आपको ये भी देखनी चाहिए। ये वीडियो है एक इंपॉर्टेंट कार्गो एयरलाइन कंपनी के ऊपर। ये स्मॉल कैप एसएमई कंपनी है, ये इंडिया में अकेली लिस्टेड कंपनी है इस कैटेगरी में। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। तो ये तो मैंने आपको चेकआउट करा दिया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप के अंदर आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपने रेगुलर चैनल पे भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए प्रिसीजन कास्टिंग की कंपनी है, इसके ऊपर मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए 5 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर किए थे जिनमें यहाँ पे आपको FIS और DIS की होल्डिंग इंक्रीज होती दिख रही है। फिर दोस्तों मैंने आप लोग के लिए कुछ दिनों पहले एक CDMO फार्मा कंपनी है जो हाई ग्रोथ स्मॉल कैप है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। इस कंपनी ने भी दोस्तों रिसेंटली काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं, तो आप इस डिटेल एनालिसिस की वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी दोस्तों चैनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज की हमारी इंपॉर्टेंट 5 कंपनीज में। तो आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है E2E नेटवर्क्स। तो ये कंपनी के ऊपर दोस्तों मैंने आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी अपने जनरल चैनल पे। उस वीडियो को करीबन 3 महीने का टाइम हो चुका है। तो अगर आप इस कंपनी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो E2E नेटवर्क दोस्तों करंटली इस टाइम पे एक NSE लिस्टेड AI प्लेटफॉर्म हाइपर स्केल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो कंपनी ऑफर करती है एडवांस यहाँ पे क्लाउड GPU की सर्विसेज और यहाँ पे कॉम्प्रेसिव इकोसिस्टम ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजीज डिजाइन फॉर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ AI ML एप्लीकेशंस। तो दोस्तों आप लोग कह सकते हैं सिंपल भाषा में कंपनी GPU क्लाउड रेंटल का काम करती है और AI कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। और कंपनी के यहाँ पे जो फुल स्टैक AI ML और जेन AI क्लाउड इकोसिस्टम है ये डिजाइंड है फॉर स्केलेबल, एसेसिबल और साथ में कॉस्ट एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ लार्ज स्केल यहाँ पे कंप्यूट क्लस्टर्स, जिसके अंदर आपको मिलेंगी कंपनी की यहाँ पे कटिंग एज क्लाउड GPU की सर्विसेज। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चेकआउट कराई कंपनी के बारे में। अब हम चेकआउट करते हैं रिसेंटली जो कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी के काफी एक्सेप्शनल रिजल्ट दिखेंगे दोस्तों, क्योंकि कंपनी काफी शानदार स्पीड से स्केल करी अपने बिजनेस को नए GPU ऐड करके।
यहाँ पे कंपनी की अगर आप सेल्स देखें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको 334% इंक्रीज दिख रही है। कंपनी के एबिट में आपको 1022% का जंप आया है। इसके अलावा कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 1645% का जंप आया है। इसके कारण दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस यहाँ पे आपको 1621% बढ़ता दिख रहा है। यानी कंपनी का दोस्तों इससे पहले अर्निंग पर शेयर नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव 0.14 रुपीज़ का जो आपको इंक्रीज होकर यहाँ पे 2.13 रुपीज़ का होता दिख रहा है। तो दोस्तों आपको क्लियरली बताता है कंपनी काफ़ी फास्ट स्पीड से अपने बिजनेस को स्केल करी है, जिसके कारण कंपनी के मार्जिन में भी एक्सपेंशन हो रहा है। और आगे चल के कंपनी जिस हिसाब से जीपीयू को ऐड करेगी, यहाँ पे डिप्रिसिएशन कम होने के बाद कंपनी के बिजनेस में आपको काफ़ी फास्ट स्केलिंग होती दिखेगी। तो ये मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी के काफ़ी एक्सेप्शनल रिजल्ट हैं। अगर हम चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे कंपनी के मार्जिन को, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 50% के आसपास के जो मार्जिन थे ये एक्सपेंड होकर 59% के, और करंटली यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 64% के होते दिख रहे हैं, जो अभी तक के सबसे हाईएस्ट है। इसी कारण दोस्तों कंपनी काफ़ी फास्ट स्पीड से स्केल करी है। स्केल का अंदाजा आपको कंपनी की सेल्स में भी होगा। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए 52 करोड़ से 66 करोड़, 94 करोड़, 164 करोड़, 246 करोड़, और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 366 करोड़। तो बहुत तेजी से कंपनी का बिजनेस आपको एक्सपेंड होता दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून में आपको धीरे से माइन्यूट से चेंज आते दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो डीआईज हैं इनकी होल्डिंग माइन्यूट से कम हुई है 6.58% से 6.07% की। लेकिन यहाँ पे जो एफआईआईज हैं इन्होंने काफ़ी बड़े तरीके से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। एफआईआईज की होल्डिंग यहाँ पे 0.91% से इंक्रीज होकर 1.27% की हुई है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। तो दोस्तों आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है एचएफसीएल लिमिटेड। तो दोस्तों मैंने आप लोग के लिए 3-4 महीनों पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी, जहाँ पे मैंने कवर किया था इंडिया की ऑप्टिकल फाइबर केबल इंडस्ट्री को। वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि दो इंपॉर्टेंट कंपनीज है एचएफसीएल और स्टीललाइट टेक्नोलॉजीज, जिनके अंदर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे दोस्तों काफ़ी शॉर्टेज थी ऑप्टिकल केबल फाइबर की। तो उस वीडियो में दोस्तों हमने पूरा फोकस किया था कि किस हिसाब से जो डिमांड है इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे आपको एचएफसीएल और स्टीललाइट टेक्नोलॉजी की तरफ काफ़ी बड़े ऑर्डर आते दिख सकते हैं। और वही दोस्तों हमें इन 3-4 महीनों में होता हुआ दिखा है। तो अगर आपको उन डिटेल्स को दोबारा चेकआउट करना है कि ऑप्टिकल केबल फाइबर की इंडस्ट्री में किस हिसाब से डिमांड थी उस टाइम पे, तो आप उस डिटेल वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने काफ़ी डीपली एनालाइज किया है ऑप्टिकल केबल फाइबर की इंडस्ट्री को। अगर आप यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलरली एचएफसीएल को देखें, यानी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड, तो ये कंपनी एक डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर कंपनी है। यहाँ पे एक्टिव इसके इस टाइम पे इंटरेस्ट दिखेंगे आपको, जो स्पेंड करते हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यहाँ पे सप्लाई करती है कंपनी हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो मेन कंपनी का बिजनेस आप कह सकते हैं 60% से ऊपर का टेलीकॉम प्रोडक्ट्स आता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे डिफेंस के अंदर भी काम करती है, और पिछले कुछ टाइम से कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है, जिसके बाद कंपनी अपने डिफेंस के बिजनेस को काफ़ी फास्ट स्पीड से स्केल करने वाली है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसके कारण की कंपनी करेंटली काफ़ी हायर पी कमांड कर रही है। इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स का। तो कंपनी ने दोस्तों रिसेंटली काफ़ी शानदार रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अगर आप देखिए कंपनी की सेल्स को यहाँ पे तो 120% आपको इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा कंपनी के एबिट में आपको 1358% का इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है, नेट प्रॉफिट में 809% का, और अर्निंग पर शेयर में 777% का। जिसके कारण दोस्तों कंपनी का करंटली आपको जो अर्निंग पर शेयर है यहाँ पे 1.49 रुपीज़ का होता दिख रहा है, जिससे पहले आपको नेगेटिव में दिखा था 0.22 रुपीज़ का। और अर्निंग पर शेयर के दोस्तों इतने शानदार तरीके से बढ़ने के कारण जो कंपनी के हायर वैल्यूएशन थे ये आपको बेटर होते दिख रहे हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट कराऊंगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कंपनी की उन्हीं चीज़ों को चेकआउट करने के लिए। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप। तो यहाँ पे एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है दोस्तों, 29,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का भी आपको 51.8 का दिखेगा। यहाँ पे इंडस्ट्री का भी दोस्तों 16.3 का है, लेकिन इंडस्ट्री के पी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि करंटली यहाँ पे जो ऑप्टिकल केबल फाइबर है एआई के कारण, और इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर केबल की डिमांड के कारण यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से इस इंडस्ट्री को हायर पी मिलना है। साथ में दोस्तों कंपनी डिफेंस के अंदर भी बहुत फास्ट स्पीड से यहाँ पे एक्सपेंशन करी है, और इसी रीजन से यहाँ पे आपको कंपनी हायर पी कमांड करती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 10.9 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.95 का, जो आपको आगे चल के बेटर होता दिख सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें 1.43% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 1.18% की है। लेकिन यहाँ पे पिछले 1 साल में मैंने आपको दिखाया कितने शानदार तरीके से कंपनी में डिमांड के कारण आपको ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें 0.36 का है, यानी यहाँ पे कंपनी में डेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो कंपनी के दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंसिस्टेंट है 28.29% के आसपास, लेकिन यहाँ पे आपको मार्च से जून में एफआईआईज की और डीआईएस की होल्डिंग काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ती दिख रही है। अगर आप देखिए दोस्तों यहाँ पे जून में एफआईआईज की होल्डिंग 7% से इंक्रीज होकर 15.74% की हुई है, और डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पे जून में 8.57% से इंक्रीज होकर 10.92% की हुई है। तो बहुत शानदार तरीके से आपको एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है।
जो पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 15% की थी इन टोटल, वो इस क्वार्टर में आपको 26% की जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों काफ़ी ह्यूज इंक्रीज है एक सिंगल क्वार्टर में FISDS की होल्डिंग में। इसके अलावा आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग में, पब्लिक से माल उठाया जा रहा है। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 56% की थी और यहाँ पे इस टाइम पे पब्लिक की होल्डिंग रह गई है जून में 45% की। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे HFCL का परफॉर्मेंस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज की मेरी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है प्रैकॉल लिमिटेड। प्रैकॉल लिमिटेड के ऊपर भी दोस्तों मैं आपके लिए पिछले कई सालों से, आप कह सकते हैं 3-4 सालों से लगातार इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रहा हूँ। तो जितने भी लोग मेरे चैनल से काफ़ी पहले से जुड़े हैं पिछले 4-5 सालों से, उन सबको पता होगा कि यहाँ पे हमने कंपनी को कई बार कवर किया है पैंडेमिक के बाद भी। तब से दोस्तों इस कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे फंडामेंटली काफ़ी शानदार रहा है। अगर आप देखिए कंपनी के बिजनेस को, यहाँ पे प्रैकॉल लिमिटेड एंगेज है बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में और सेलिंग में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और साथ में अलाइड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की। तो कंपनी ये सब कंपोनेंट बनाती है OEMs के लिए और रिप्लेसमेंट मार्केट के लिए। तो ये बिजनेस दोस्तों स्टार्ट हुआ था 1974 में। इसका हेडक्वार्टर आपको कोयम्बटूर में दिखेगा, तमिलनाडु के अंदर। करंटली अगर आप मार्केट पोजीशन देखें दोस्तों, ये सेकंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैन्युफैक्चर है पूरे ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे कंपनी के पास वॉल्यूम है 55 to 60% की। इसके अलावा कंपनी के पास दोस्तों आपको 65% का मार्केट शेयर दिखेगा इंडिया के अंदर टू व्हीलर सेगमेंट में। तो ग्लोबल लेवल पे भी दोस्तों सेकंड पोजीशन है और इंडिया के अंदर तो डोमिनेट करती है 65% मार्केट शेयर के साथ यहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट में। और आप सब लोग को पता है दोस्तों टू व्हीलर के अंदर स्पेशली यहाँ पे जो EV से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियाँ हैं ऑटो के अंदर, उनमें आपको सिक्लिकलिटी के एलिमेंट भी कम देखने को मिलेंगे। तो आपको इन कंपनीज को भी स्टडी करना चाहिए और इन चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इस कंपनी को आपके लिए डिटेल में कवर कर रखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स को। इस कंपनी ने भी दोस्तों काफ़ी शानदार रिजल्ट पोस्ट किए हैं। यहाँ पे कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेस पे 23% की हुई है। कंपनी की EBIT 26% की हुआ है। नेट प्रॉफिट 34% की हुआ है, जिसके कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है इसमें भी 34% का जंप है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 4.09 रुपीज़ से 5.50 रुपीज़ का हुआ है, जिसके कारण कंपनी का जो पी रेशियो आपको 31 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन। करंटली कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 8491 करोड़ की है, तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए स्टॉक का पी आपको 31 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी 29.9 का, लगभग 30 का। तो इंडस्ट्री के मुकाबले भी दोस्तों यहाँ पे सिमिलर वैल्यूएशंस पे कंपनी, और जैसे मैंने आपको बताया करंटली कंपनी मार्केट लीडर है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 24.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.8 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 27% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 28% की है। काफ़ी कंसिस्टेंट स्पीड से कंपनी आपको ग्रो करती हुई दिख रही है। इसके अलावा कंपनी में दोस्तों डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.30 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों आपको जून में थोड़े चेंज आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको मार्च से जून में FIIs और DIs की होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। FIIs की होल्डिंग अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे 15.61% से डिक्रीज होकर 13.95% की हुई है, और यहाँ पे DIs की होल्डिंग में ज़्यादा चेंज नहीं आया है, लेकिन माइन्यूट से चेंज आया है 12.44% से 11.79% का। तो दोस्तों आपको इस होल्डिंग को देखे नहीं समझना है कि यहाँ पे 12.44% से डिक्रीज होकर 11.79% की कंपनी की होल्डिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट DIs हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को मेंटेन कर रखा है। सिर्फ यहाँ पे आपको एक फंड हाउस अपनी होल्डिंग कम करते हुए दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक नया फंड हाउस है मोतीलाल ओसवाल, उसने यहाँ पे नई एंट्री ली है जून में इस कंपनी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको देखनी चाहिए हमेशा शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके। तो मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे प्रैकॉल लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं आज की हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो दोस्तों कंपनी सिंपल भाषा में चेन्नई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, यानी EMS कंपनी। ये प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशंस। इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आपको कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, कि मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में इस कंपनी के बिजनेस की बेसिक डिटेल बताई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स को। तो यहाँ पे दोस्तों सिरमा ने काफ़ी शानदार रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पे आपको 68% की होती दिख रही है ईयरली बेस पे। कंपनी के EBIT में आपको YoY बेसिस पे 87% का इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट भी ईयरली बेस पे 101% बढ़ा है, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर जिसके कारण यहाँ पे आपको 86% बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर दोस्तों यहाँ पे 2.79 रुपीज़ का था, जो इंक्रीज होकर यहाँ पे 5.19 रुपीज़ का हुआ है। इसके कारण कंपनी के वैल्यूएशंस आपको पहले से बेटर होते दिख रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप आपको दिखेगी 26,000 करोड़ की। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन आप सब लोग को पता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही हैं। अगर आप इसका पी रेशियो देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो आपको 71 का दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशंस काफ़ी बेटर हुए हैं पहले से, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आने से पहले कंपनी की जो पी रेशियो था आपको 87 से 88 की रेंज में दिख रहा था, लेकिन अर्निंग पर शेयर बढ़ा, जिसके कारण आपको पी रेशियो पहले से बेटर होता दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री का पी आपको काफ़ी कम दिखेगा 32 का। तो यहाँ पे इंडस्ट्री सही तरीके से इसे कैरेक्टराइज नहीं करती है, क्योंकि जितनी भी EMS वाली कंपनियां दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाली, वो काफ़ी हायर पी कमांड करती हैं। यहाँ पे अगर आप कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 16.7 का है, रिटर्न इक्विटी 13.9 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 33% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 39% की है।
यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0.14 का दिखेगा, तो यानी डेट की कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये आपको कंसिस्टेंट दिख रही है 42.28% के आसपास। यहाँ पे जो FIIs है इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 6.60% से 7.51% जून में। और यहाँ पे DIs की होल्डिंग माइन्यूट से कम हुई है 16.59% से 15.90%। तो दोस्तों यहाँ पे जिन DIs ने कम की है अपनी होल्डिंग उसके अंदर आपको यहाँ पे फ्रैंकलिन फंड दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल इसके अंदर भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है जून में। और टोटल यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग जो है वो कम होती हुई दिख रही है 34.41% से 34.17%, यानी पब्लिक से यहाँ पे माल उठाया जा रहा है। तो ये मैंने आपको शेयर मार्केट शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेकआउट कराया है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस कंपनी के ऊपर मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए इस कंपनी के बिजनेस को डिटेल में जानने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे अगले इंपॉर्टेंट बिजनेस को जिसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज। तो एमटार टेक्नोलॉजीज भी दोस्तों मैंने आपके लिए पिछले कई सालों से कवर कर रखी है, कई बार मैंने करीबन 4 साल पहले आपके लिए सबसे पहले कंपनी कवर की थी। तो ये कंपनी दोस्तों करंटली मैन्युफैक्चर करती है कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट फॉर द डिफेंस, एरोस्पेस और न्यूक्लियर और साथ में क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए। कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस आपको क्लीन एनर्जी से आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे कंपनी दोस्तों इनकॉर्पोरेटेड थी 1970 में। तो आप कह सकते हैं कंपनी मेनली कैटर करती है यहाँ पे टेक्निकल और इंजीनियरिंग नीड्स जो इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट की होती है उसको कंपनी ऑफर करती है यहाँ पे क्रिटिकल और डिफरेंशिएटेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स सर्विंग मल्टीपल यहाँ पे हाईटेक इंडस्ट्रीज। तो आप कह सकते हैं कंपनी इस टाइम पे वन ऑफ द टॉप 3 यहाँ पे सप्लायर है जो मीट करती है यहाँ पे प्रिसीजन इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट को फॉर इंडियन सिविल न्यूक्लियर पावर और इसके अलावा डिफेंस सेक्टर। तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कंपनी के बारे में। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के जो रिजल्ट आए ये भी आपको काफी शानदार दिखेंगे। कंपनी की सेल्स आपको 130% इंक्रीज होती दिख रही है। कंपनी की एबिट में 199% का जंप आया है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 350% इंक्रीज हुआ है और अर्निंग पर शेयर भी 350% इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण आपको कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.65 रुपीज़ से यहाँ पे करीब 16.42 रुपीज़ का तो दिख रहा है। और यही कंपनी के वैल्यूएशन को थोड़ा बेटर कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशन। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 17,000 करोड़ की है। ये भी एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी आपको 128 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी 29 का। तो ये कंपनी दोस्तों काफी हायर वैल्यूएशन कमांड कर रही है क्योंकि कंपनी काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। और ये तो दोस्तों अब इसका पी रेशियो आपको काफी कम दिख रहा है क्योंकि जून में आपको कंपनी का पी रेशियो 480 की रेंज में दिख रहा था। तो यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद सडनली कंपनी के पी रेशियो में आपको डिक्लाइन आता दिख रहा है और करंटली आपको 128 का दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी पहले भी हायर पी कमांड करी थी और फ्यूचर में भी मेरे को लगता है हायर पी कमांड करेगी। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 15.2 का है, रिटर्न इक्विटी 12.6 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 15.2% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है आपको नेगेटिव यहाँ पे 1.33% की दिखेगी। तो दोस्तों इसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहाँ पे 1 साल पहले कंपनी की ग्रोथ स्लो हो गई थी, लेकिन पिछले 1 साल में कंपनी की ग्रोथ काफी फास्ट स्पीड से आपको पिकअप करती हुई दिख रही है, जो मैंने आपको इस बार के रिजल्ट्स में भी चेकआउट कराया। तो अगर आप टेक्निकली देखें यहाँ पे प्योरली तो कंपनी अभी भी आपको वैल्यूएशन के सबसे एक्सपेंसिव दिखेगी, लेकिन कंपनी काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है और इसी के कारण कंपनी काफी हायर वैल्यूएशन कमांड कर रही है। इसके अलावा आपको कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.46 का दिखेगा, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको कुछ सडन चेंज आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप FIIs का देखें तो FIIs ने अपने होल्डिंग को काफी शानदार तरीके से बढ़ाया 17.31% से 24.80% जून में, लेकिन यहाँ पे DIs ने अपनी होल्डिंग को कम किया है 27% से यहाँ पे 22%। तो वैसे तो दोस्तों यहाँ पे DIs की होल्डिंग यहाँ पे 5% के आसपास कम हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको FIIs की होल्डिंग 7% के आसपास इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों FIIs DIs की होल्डिंग कंबाइंड रूप से आपको बढ़ती हुई दिख रही है। और अगर आप लोग यहाँ पे टोटल होल्डिंग देखें कंपनी में FIIs DIs की कंबाइंड रूप से तो 47% की है। तो किसी भी कंपनी के लिए दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है यहाँ पे FIIs DIs की होल्डिंग 47% होना उस कंपनी में। साथ में अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी में पिछले 1 क्वार्टर में जो टोटल शेयर होल्डर्स हैं आपको 2,09,000 से इंक्रीज होकर 2,58,000 होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार दोस्तों और भी आपको इन्वेस्टर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं कंपनी के अंदर। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट किया आज के हमारी 5th इंपॉर्टेंट कंपनी को और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो के लास्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे इन 5 कंपनीज की ग्रोथ की गाइडेंस को जो करंटली मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किए हैं Q1 FY27 के रिजल्ट्स के बाद। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं E2E नेटवर्क्स को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दी है, लेकिन कंपनी का यहाँ पे क्लियरली कहना है इनका फोकस है यहाँ पे अग्रेसिवली GPU की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का ओवर नेक्स्ट 2 से 3 सालों में। और सोमरन यहाँ पे AI डिमांड यहाँ पे आपको 5100 GPUs लाइव जाते हुए देखेंगे, इंक्लूडिंग B200 क्लस्टर जो यहाँ पे एनवीडिया के द्वारा कंपनी खरीदती है। इसके अलावा यहाँ पे फर्दर ब्लैकवेल जो डिप्लॉयमेंट है ये प्लान करी कंपनी सून, और ये पॉसिबल हुआ है एनवीडिया के थ्रू। यहाँ पे दोस्तों मिनिमम जो विजिबल देखी कैपेसिटी है ये कंपनी करना चाहिए 6000 के आसपास बाय एंड ऑफ FY27, और कंपनी यहाँ पे ओपन है इस कैपेसिटी को और इंक्रीज करने के लिए। साथ में कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग यूटिलाइजेशन करी है, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होती दिख रही है क्योंकि कंपनी ने दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी शानदार स्पीड से नए GPUs को ऐड किया था, जिसके कारण कंपनी का स्केल काफी फास्ट स्पीड से आपको इंक्रीज होता दिख रहा है। साथ में स्ट्रॉन्ग यूटिलाइजेशन के अलावा यहाँ पे आपको लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे प्ले आउट दिखेगी आने वाले टाइम में भी। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे HFCL।
HFCL के दोस्तों मैनेजमेंट ने यहाँ पे काफी शानदार तरीके से अपनी प्रीवियस गाइडेंस को रेज किया है और कंपनी ने इस गाइडेंस को इंक्रीज करके किया है 40%। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो FY27 की कंपनी की EBITDA मार्जिन की गाइडेंस है, कंपनी का कहना है ये भी काफी रोबस्ट रहेगी। ये ऑलरेडी हमें 23% से ऊपर जाती हुई दिख रही है और कंपनी का कहना है यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है कि डिक्लाइन होगी। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है कंपनी की 26,655 करोड़ की। ये प्रोवाइड करती है मल्टी ईयर की विजिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें आपको एक्सपोर्ट, हाइपर स्केल और डाटा सेंटर की तरफ से ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं कंपनी को। डिफेंस और कनेक्टिविटी सोल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। डाटा सेंटर कनेक्टिविटी के अंदर दोस्तों कंपनी टारगेट कर रही है 800 करोड़ के आसपास का कैपेसिटी एक्सपेंशन और AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, जो आपको आने वाले टाइम में होता दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लियरली बता रखा है कि डिफेंस के अंदर भी ये काफी फास्ट स्पीड से स्केल करना है और जो इनका करंट रेवेन्यू है ये आपको करीबन 10x ग्रो करता दिख सकता है आने वाले 3 से 5 सालों में। तो दोस्तों काफी एक्सेप्शनल इंक्रीज होगा अगर कंपनी अपने यहाँ पे डिफेंस के रेवेन्यू को 10 गुना बढ़ा पाए आने वाले 3 से 5 सालों में, क्योंकि कंपनी का कहना है यहाँ पे फ्यूचर में डिफेंस भी इनकी ग्रोथ का काफी स्ट्रॉन्ग पिलर होगा। और आप सब लोग को पता है दोस्तों इंडिया के अंदर दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर काफी शानदार टेलविंड्स देखने को मिली है, चाहे वो डिफेंस की इंडस्ट्री हो या AI डाटा सेंटर की इंडस्ट्री हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है प्रैकॉल लिमिटेड। प्रैकॉल के अंदर दोस्तों मैनेजमेंट ने यहाँ पे केपेक्स की बात की है FY27 के लिए 680 से यहाँ पे 700 करोड़ की। इसके अंदर कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगा अक्रॉस वेरियस डिवीजन और मैनेजमेंट का कहना है कि एक्सपेक्ट करना है यहाँ पे कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करना इंडस्ट्री की ग्रोथ को। ये सपोर्टेड है बाय यहाँ पे हेल्दी ऑर्डर जो कंपनी को मिल रहे हैं और इसके पाइपलाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, नए ऑर्डर विन भी किए कंपनी ने। इसके अलावा दोस्तों जो ऑटोमोटिव कंट्रोल और फ्लूइड यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे आप ACF-MS कह सकते हैं, इसके अंदर कंपनी वर्क कर रही है टुवर्ड्स 30% ग्रोथ। यहाँ पे कंपनी का मेनली फोकस है एक्सपोर्ट में। यहाँ पे जो नियर टर्म की अर्निंग है इसमें कुछ सॉफ्टनिंग हो सकती है ऐसा मैनेजमेंट का कहना है कॉस्ट और जोग्राफीज के कारण, लेकिन यहाँ पे कंपनी कमिटेड है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए और इस ग्रोथ को यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए। और कंपनी का यहाँ पे क्लियरली कहना है दोस्तों एक्सपोर्ट के अंदर टारगेट करना है यहाँ पे राइज ओवर टाइम। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया यहाँ पे केपेक्स करी कंपनी इस साल 680 से 700 करोड़ का, जो फ्यूचर में यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ को आपको फुलफिल करता हुआ दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं अगली इंपॉर्टेंट कंपनी की ग्रोथ की गाइडेंस जिसका नाम है सिरमा। यहाँ पे दोस्तों सिरमा के रेवेन्यू की ग्रोथ की गाइडेंस है करीबन 30 से 35% की फॉर FY27। मैनेजमेंट यहाँ पे कॉन्फिडेंट है एक्सीड करने के लिए इसको भी आफ्टर स्ट्रॉन्ग Q1। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है Q1 में आपको कंपनी का इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी एक्सपेक्ट करी है EBITDA ग्रोथ में भी 30% प्लस की यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में। मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने गाइड किए हैं 10.5% से 11% के आसपास के। एक्सपोर्ट के टारगेट है कंपनी के यहाँ पे 1500 करोड़ प्लस के। यहाँ पे हेल्दी ऑर्डर बुक की कंपनी की PCB प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं काफी बढ़िया तरीके से और यहाँ पे जो अदर कैपेसिटी एडिशन है ये अंडरवे है। तो कंपनी यहाँ पे क्लियरली एक्सपेक्ट करिए सस्टेन 30 to 35% की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आने वाले 2 से 3 सालों में। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी को जिसका नाम है एमटा टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने 80% की जो ग्रोथ की गाइडेंस दी थी FY27 की, कंपनी ने इसको रिटेन किया है। कंपनी कॉन्फिडेंट है इसको बीट करने के लिए भी, लेकिन कंपनी पूरी तरीके से इसके रिव्यू को यहाँ पे देखेगी Q2 के रिजल्ट्स के बाद। कंपनी का कहना है यहाँ पे जो इसके EBITDA मार्जिन है आपको 22 से 24% के आसपास दिखेंगे। यहाँ पे कंपनी की जो ऑर्डर बुक है ऑलरेडी 5000 करोड़ पहुंच चुकी है और फर्दर यहाँ पे आपको इन्फ्लो आते दिखेंगे। क्लीन एनर्जी की तरफ से दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू आ रहे हैं 70% के आसपास के। तो कंपनी के रेवेन्यू जो 50% से ऊपर के आते थे क्लीन एनर्जी की तरफ से, ये अब आपको और बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं पिछले कुछ सालों में और ये बढ़ के आपको 70% के आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के बाकी रेवेन्यू आपको एरोस्पेस डिफेंस की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, जो कंपनी एक्सपेक्ट करी है ये भी डबल हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ से जो रेवेन्यू है ये H2 में आपको रैंप अप करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे केपेक्स प्रोवाइड करी है सपोर्ट करने के लिए कंपनी की कैपेसिटी के एक्सपेंशन को अक्रॉस सारे वर्टिकल्स। तो मैंने आपको चेकआउट कराई दोस्तों यहाँ पे 5th इंपॉर्टेंट कंपनी की गाइडेंस एमटा टेक्नोलॉजीज, जो काफी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है। तो इसके साथ दोस्तों मैं कंक्लूड करता हूँ आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये दोस्तों आज की हमारी क्विक और इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।